एक बार बीपीएससी की तैयारी कर लो बेटा, इससे क्या होगा, अच्छे से तैयारी कर लो, नीचे वाला सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अरे ऊपर अच्छे से तैयारी नहीं करवाएगा, जब ऊपर अच्छे से तैयारी नहीं करवाएगा तो नीचे वाला एग्जाम कहां से क्लियर होगा। हां, एक चीज अच्छे से हो गया, आपको कम पैसे में बीपीएससी की क्लास में जाके बैठ गए, वहां से चले आए, साल 2 साल समय हो गया, लेकिन नॉलेज 0 सन्नाटा, आज तक लिखने नहीं आया, पीटी क्रैक नहीं हो पाया। कड़वी है लेकिन दिल की बात है। अब सोचो हुआ क्यों। जब ये सब चीजें दिखी तो लगा इतने लोग भरते हैं फॉर्म, इतने लोग फेल हो जाते हैं, बस कुछ परसेंटेज है जो सक्सेस होते हैं। सच बात यह है कि वही कुछ परसेंटेज हैं जो पढ़ने वाले थे, जो डिजर्विंग थे, वही हुए, जो नहीं थे वो नहीं हुए। इसमें कहां पे है रिस्क, सोचो ना, कहां रिस्क है। एक जगह बताओ कि रिस्क कहां है। ये तो बस अंधविश्वास है जी, जो हमने आपकी तरफ फेंक दिया है, आपको डर पैदा कर दिया है। जरा आइए नजर दिखाते हैं छात्र की तरफ से और शिक्षक की तरफ से। छात्र आप और शिक्षक सुनामी गुरु, दोनों की आज सामने सच्चाई दिखाते हैं, और तब आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो बीपीएससी आपके लिए रिस्क है। समय रहते हुए झोला ढककर बांध दीजिए, घर जाने की तैयारी कीजिए, या फिर जनरल कंपटीशन में कूद जाइए। आपका बीपीएससी नहीं होगा, सुनामी गुरु लिख के देता, और अगर हो गया तो जो कहिएगा मैं करूंगा। सबसे पहले छात्र की तरफ से चलते हैं। पहले पीटी करूंगा, फिर मेंस करूंगा। अब वो समय है, पहले पीटी करूंगा, उसके बाद मेंस करूंगा। पीटी के बाद आपके पास में मात्र 2 महीने का टाइम है। कैसे होगा? क्योंकि हमको एक चीज समझ में आ गया है कि मेंस में बड़ा दिमाग लगता है सुजीत सर, ओह लिखने नहीं आता है। कम से कम एक बार पीटी हो जाएगा ना सुजीत सर, कम से कम दुनिया को बताएंगे ना कि देखो हमने पीटी क्रैक किया, राज की प्रतिष्ठित एग्जाम का, तो थोड़ा सा सम्मान मिल जाएगा। सम्मान मिल सकता है, रैंक कभी नहीं मिल सकता है। खुशी पल भर के लिए मिल सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी एक समाज को एक अलग ऊंचाई पे ले जाने के लिए वो कभी भी वक्त नहीं मिल सकता है। वो अगर चाहिए आपको तो पहले मेंस की तैयारी करो। अगर इस तरीके से आप कर रहे हो तो इन लोगों के लिए बीपीएससी रिस्क है, नहीं होगा। दूसरा, सबसे कम फीस में बीपीएससी की क्लास की चाहत। क्यों क्यों? तनिक सोच के देखो, जरा दिमाग लगा दो। क्यों नहीं समझ रहे हो क्या हो रहा आपके साथ में? हम समझना ही चाहते हैं सुजीत सर, आप कितना भी समझा लो मुझे, मैं नहीं समझने वाला हूं, क्योंकि हमको कम कीमत चाहिए। हम बिहार में पैदा लिए हैं। ये जस्ट लाइक ऐसे अगर समझो तो आप आसानी से समझ सकते हो। दो दुकानदार है, एक ही सामान दोनों बेचता है, दोनों एक सामान। फॉर एग्जांपल फूलगोभी, एक फूलगोभी 8 रुपए केजी बेच रहा है, एक फूलगोभी 4 रुपए केजी बेच रहा है, और दोनों फूलगोभी है। अब लेने वाले की सोच लो कि किसके पास भीड़ होगा जो 4 रुपए केजी बेचेगा। क्यों? क्योंकि फूलगोभी दोनों है और वो सस्ता है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन अप्लाइड है कि यहां पे आप चूज नहीं कर सकते हैं। जो मैंने उठा के दे दिया वो आपको झोला में रख के घर जाना होगा। क्या दिक्कत है? सस्ता है ना, भले अंदर सड़ा रहे, क्या दिक्कत है? भले 2 दिन पुराना रहे, क्या दिक्कत है? सस्ता है ना। दिमाग नहीं है क्या? कुछ तो दिमाग लगाओ। और दूसरी जगह क्या है, आप चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां आपको फ्रीडम है, वहां पूछने की आजादी है, वहां सामने बैठ के टीचर से बात करने की आजादी है। यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कितना भी आप चिल्ला लो, हम तो जाएंगे फैक्ट्री, हम तो देखेंगे जो सस्ता पढ़ाएगा, जहां पे सीटी और शायरी चलेगी, हम वहीं जाएंगे। तो मुबारक हो, आपके लिए रिस्क है बीपीएससी, लिखवा के रख लो। तो एक तो ये भी है। तीसरा, बीपीएससी के साथ साथ सारा एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। क्यों नहीं करिएगा? आप कीजिएगा, थोड़ी करवाया जा रहा है, क्योंकि आप उसी जगह जा रहे हैं जहां खिचड़ी पड़ोस की दुकान है। सिविल सर्विसेज एन इंस्टीट्यूट फॉर बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, एसआई, टीचर, रेलवे, हाईवे,
अब ये सारी चीजें जो लिखा हुआ है वहां जाके हम तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। थोड़ा तो ये दिमाग लगाओ, कहां से वो देगा? उसको तो खुद ही पता नहीं कि हम क्या चीज की तैयारी करवा रहे हैं, ये संस्था किस चीज के लिए खोले हैं। वो तो अपने व्यापार के लिए खोले हुए हैं, वो तो अपने जगह पे सक्सेसफुल है। आपका ये काम नहीं करता है। अरे सुजीत सर कितना भी कर लो, सस्ता में मिल रहा है ना। आपके यहां आएंगे, आप 20,000 मांगोगे, वो 11,000 में पढ़ा देता है। 9,000 का प्रॉफिट। ये 9,000 आपके 3 साल को बर्बाद कर देगा। माफ करना, 30 साल को बर्बाद कर देगा। 30 साल को उस दलदल के जगह पे ढकेल देगा ना, जहां आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और लास्ट में सिर्फ आंसू आएगा। तो मुबारक हो, तो आपके लिए बीपीएससी रिस्क है जी, रिस्क है। सचेत सावधान, आज अभी इसी वक्त हो जाइए। तीसरा, पीटी का टेस्ट ज्वाइन करूंगा। मेरे पास भी फोन आता। सोचो, पीटी 30 सितंबर को है, 30 सितंबर को पीटी है। पीटी का टेस्ट अभी से ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब है ये वो स्टूडेंट हैं जो अपने जीवन में ये चूज कर लिए हैं कि मैं कंफ्यूजन का गुरुदेव बनने वाला हूं। आप सुनामी गुरु और मैं कंफ्यूजन का गुरु। तो आप ज्वाइन कर लीजिए पीटी, देख लीजिएगा, कहिएगा सुनामी गुरु सही बताए थे। काश अगर समझ गए होते तो आज जिंदगी ऐसी नहीं होती। यही कहानी तो हो रहा। एक भी इंसान ये कहने के लिए नहीं आता है कि सुजीत सर मुझे मेंस का टेस्ट सीरीज दो। एक भी इंसान नहीं। रिकॉर्ड करता हूं बाय गॉड, हर कोई पीटी के लिए है। यही वजह होता है कि पटना से रिजल्ट होता ही नहीं है। अगर रिजल्ट हो रहा है तो पटना के बाहर गांव से, गांव में बैठी हुई लड़की बेटियां हमारी रिजल्ट दे देती है, लेकिन पटना में बैठ के बढ़िया से पिज्जा और बर्गर खाने वाली पीटी भी क्रैक नहीं कर पाती है। शर्म की बात है। सोच लो क्या हो रहा है। और ऐसे महापुरुषों के लिए बीपीएससी रिस्क है, इश्क कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मेंस की क्लास जाना। मेंस के लिए तो ज्वाइन कर लिए, सुनामी गुरु जिंदाबाद, इनक्रेडिबल जीएस ज्वाइन तो कर लिए, जहां आंसर राइटिंग ही नहीं हो रहा, जहां सिर्फ सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहा, जल्दी 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 जल्दी, ताकि दूसरा बैच लॉन्च कर दूं। आखिर इनकम भी तो कमाना है। आपकी जिंदगी कुछ हो जाए उससे क्या मतलब है संस्था को? उससे कोई मतलब नहीं है। हमको इनकम चाहिए। इतनी सारे स्टाफ रखे हुए सुजीत सर, इतनी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, आखिर ये कहां से आएगा? एक काम करो, 3 महीने में खत्म कर दो मेंस। कहां से 3 महीने में खत्म होगा जी मेंस? 6 महीने में मेंस नहीं खत्म होगा। रियल में अगर देखा जाए, ईमानदारी से अगर इंसान पढ़ेगा शुरू से अंत तक, तो कम से कम 8 महीना लगेगा, तब जाके वो वाकई में बीपीएससी से उसे इश्क होगा। वरना बीपीएससी रिस्क हो जाएगा। मुझसे लिखवा के रख लो। कहना कि बताए थे, काश अगर समझ गए होते तो जिंदगी ये नहीं होती। यही तो हो रहा। जाके देखो, यकीन नहीं है तो देख लो। हर इंसान मेंस करने, फलाना कोचिंग, ये कोचिंग, वो कोचिंग। भाई आंसर राइटिंग होता नहीं, आंसर राइटिंग बोले सर लास्ट में होगा। लास्ट में होगा नहीं, 5,000 रुपया में फिर से आंसर राइटिंग का बैच लॉन्च होगा। जहां पे जाना 5,000 दे के आना, और कॉपी जो है पानी पिलाने वाला चेक करेगा। टेंशन मत लो। और ऐसे लोगों के लिए बीपीएससी फिर से कहता हूं रिस्क है, इश्क कभी नहीं हो सकता। बाकी सोच लो। अब नेक्स्ट है ऑनलाइन क्लास करेंगे। ऑनलाइन क्यों ऑनलाइन करेंगे क्लास? राज के प्रतिष्ठित एग्जाम के लिए कोई ऑनलाइन का क्लास करता क्या? ये नहीं है क्या? कभी बैठ के सोचे नहीं हो क्या? सिलेक्शन लेना है या नहीं? एक थाने का मालिक बनना है या एक जिला का मालिक बनना है? आज अभी इसी वक्त डिसाइड करो। अगर एक थाने का मालिक बनना है तो आप ऑनलाइन क्लास करो। एक जिला का मालिक बनना है तो सामने आके बैठो। लेकिन नहीं, हमें सस्ता में मिल जाता है, हमारा समय बच जाता है कोचिंग आने जाने में। तो फिर ऐसे महापुरुषों के लिए बीपीएससी रिस्क है। भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जितना जल्दी हो बीपीएससी छोड़ दो, भीड़ मत लगाओ, क्योंकि रिजल्ट नहीं हो रहा। देख लेना, आप चाहे जितना भी मुझे कोस लो, अंत में आप कहोगे आप सही थे, गलत हम था। अब थोड़ा सा शिक्षक की ओर चलते हैं। हम जैसे अपने आप को स्टार कहने वाले आते, जरा शिक्षक में क्या है? ब्रांड और एडवर्टाइजिंग, मोटिवेशनल और रील, इन सब के दम पे मार्केट में छाए हुए। रील चल रहे हैं, पीछे से गाना चल रहा है, मोटिवेशनल चल रहा है, कयामत तक खुदा जुदा ना कर सके। अरे कयामत तक रिजल्ट ना होगा, वो ये बोलना चाहता है कभी नहीं हो सकता रिजल्ट।
क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ का हीरो नहीं बने। भीड़ का हीरो सिर्फ एक ही इंसान है, सामने सुनामी गुरु। क्योंकि इतने लोगों को पढ़ा रहा हूं, मस्त शायरी दे रहा हूं, सीटी बज रही है, तालियां बज रही है, एंट्री हो रही है, मार्केटिंग हमारा चल रहा है, पैसा हमको आ रहा है, नाम हमारा हो रहा है, जमाना सलाम हमको कर रहा है। अरे तुम सबको तो बेरोजगार कर दिए, चल जा सड़क पे जा, कोई बात नहीं, 3,000 दिया ना, 3,000 लड़का बैठता है, जरा 3,000 को 3,000 से मल्टीप्लाई कर देना और तब बताना कितना अमाउंट होता है। जाओगे कहां? आओगे हमारे पास, किसी भी हालत में हमारे पास आओगे, और आना पड़ेगा, क्योंकि इतना कम में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। सही बात है, कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता है, तो फिर यहां जाने वाला कौन है? आप खुद डिसाइड कर लो। हमने मार्केटिंग बना दिया, हम तो खुद ही चाहते हैं आप उजड़ जाओ। हमने कभी चाहत ही नहीं रखा कि आपका रिजल्ट हो। अगर आपका रिजल्ट हो जाए, आप अच्छे तबीयत ठीक हो जाए, तो फिर मेरा इनकम कैसे होगा? तनिक सोच के देखो। नेक्स्ट, नाम सिविल सर्विसेज और पढ़ाई दरोगा, रेलवे, हाईवे, एसएससी, बैंकिंग। कमाल की बात है। खिचड़ी पड़ोस की दुकान में, जनरल स्टोर की दुकान में जाके आप ढूंढ रहे हैं बीपीएससी, कहां से होगा जी? एक बार सोचिएगा बैठ के, क्योंकि हम भी इसीलिए किए हैं। हम पागल है क्या? हमको नहीं लिखना आता इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर बीपीएससी? कोमा देखे, दरोगा, टीचर, हमको लिखने नहीं आता क्या? हम अच्छे से लिख सकते हैं, हम अच्छे से भर सकते हैं, और सब पढ़ाने आता हमको, आराम से लड़का भर सकते हैं। लेकिन हमको पता है वो गलत है, क्योंकि उससे सिर्फ बिजनेस होता है, सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे भी मार्केटिंग है। एक काम करो ना, 499 रख दूं, अगर आप लोग कहिएगा तो इसको कम भी कर देंगे। टेंशन नहीं लेने का, पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो। मुर्गी फार्म तो खोले हुए हैं, जहां पे एक बड़ा सा फार्म है जिसमें सब बैठे रहो। अरे कोई ना कोई तो पास कर ही जाएगा। जाएगा कहां? हजारों की भीड़ है। यही तो हो रहा जी। ऐसे होता क्या? आप इसको पढ़ाई कहते हो क्या? आपको लग गया ना कि मात्र 499 रुपया में हम पढ़ लिए बीपीएससी। कमाल की बात है। जब जिंदगी खुद ही बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, तो कतई आप ये मत कहिए कि बीपीएससी से आपको इश्क है या इश्क होगा। बीपीएससी हमेशा आपके लिए रिस्क होगा। मैं लिख के आपको दे देता हूं, हम भी तो वही कर रहे हैं। पीटी की क्लास, ध्यान ना देकर, मैं सबसे ज्यादा ध्यान टीचर किस पे देता? पीटी की क्लास पे सबसे ज्यादा ध्यान। और पता होता पीटी पे ध्यान दे दो, क्योंकि बच्चा भी तो सब पीटी के लिए है। मेंस में तकलीफ होती है, मेंस में प्यार कहां से होता है, और लास्ट में 2 महीना में धड़ाधड़ घींच देंगे। लड़का भी कहेगा देखो तो सुनामी गुरु कितना बढ़िया से पीटी पढ़ाए। अरे दिमाग नहीं काम कर रहा है। बीपीएससी इक्वल टू मेंस, और मेंस इक्वल टू बीपीएससी, बीपीएससी इक्वल टू आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग इक्वल टू बीपीएससी। नहीं काम करता भेजे में। अरे छोड़ो ने सुजी सर, कितना भी गुस्सा लो, आपके गुस्से से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यही करेंगे, हम पीटी पे ध्यान देंगे। पहले पीटी तो हो जाए, उसके बाद रोने के लिए आप हो ना, कंधा दोगे ना? कंधा तो आप दोगे ना सुनामी गुरु? एकदम देंगे कंधा। आना, पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, कंधा पूरा बाहें फैला देंगे, आओ रो मेरे पास। लेकिन फी तो हम पूरा लेंगे, ये बात भी आप जान लो। सोचो क्या होगा, बाकी आपको सोचना है। मेंस का टेस्ट सीरीज नहीं, पीटी का टेस्ट शुरू हुआ। कोई भी कोचिंग एक बताइए आपके नजर में जिसने ये बोला कि मेंस का टेस्ट सीरीज होगा। क्यों नहीं बोलता जी? आपका ये काम नहीं करता क्या? आप सोच नहीं सकते हैं जी? आप तो कहते इतने समझदार हैं, आपको आलोचना किसी की करने आता है, टिप्पणी करने आता है, होशियार बनने आता है, लेकिन यहां एक टीचर आपको बेवकूफ बना देता है। आपको समझ में नहीं आता। कोई क्यों ये नहीं कहता है कि हम मेंस का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा? मेंस का टेस्ट सीरीज कब शुरू करेगा? जरा सुन लो, 30 सितंबर के बाद। बर्बाद कर देंगे जी, बाय गॉड, कसम खा के कहते हैं। आपको बीपीएससी से नफरत ना करवा दिया तो मेरा नाम सुनामी गुरु नहीं, क्योंकि हम पीटी का टेस्ट सीरीज लाए हैं, मेंस का नहीं। समझदार जो 5% है जिसका रिजल्ट होता है, वो इस चीज को समझ रहा है। उसको पता है कि पहली बार किसी इंसान जो है सच्चाई को सामने रख रहा है, और यही जो इन चीजों से बाहर निकल गया उसके लिए बीपीएससी इश्क है। वो निकालेगा, हर बार निकालेगा, बार बार निकालेगा। इंटरव्यू में फंसेगा, बाहर निकलेगा,
फिर तैयारी करके आएगा, फिर इंटरव्यू में बैठेगा और क्रैक करके दिखा देगा जमाने को। लेकिन आप हर बार बार पीटी में बैठिए, एक बार भी पीटी नहीं होगा। लिख लीजिए, मैं लिख के देता हूं आपको। चाहे आप जितनी महंगी संस्था में बैठना है, चाहे जितनी सस्ती संस्था में बैठना है, आपका नहीं होगा तो नहीं होगा। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जितना जल्दी हो सके इस घूंट को पी जाइए, तो शायद बचा हुआ समय में आप 70वीं क्रैक कर सकते हैं, वरना बर्बादी तो तय है जी। डेली क्लास नहीं। क्यों नहीं डेली क्लास? कैसे सिलेबस कवर होगा? क्यों अल्टरनेट? क्यों क्लास में डेली टेस्ट नहीं? आपने कभी टीचर से पूछा? जिस समय पैसा दे रहे थे कंपनी को, उस समय पूछा, अरे आप जैसे को सीधा कहेगा चल निकल बतक। अभी बोली सुने कहां है मैनेजमेंट का? अभी आप सुने कहां मैनेजमेंट का? जरा बोल के तो देख लीजिए, 2 मिनट में औकात तुम्हारा दिखा देगा। जबकि तुम्हारी वजह से वहां वजूद है, लेकिन आप ही का वहां इज्जत नहीं है। नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो एक बार बोल के देख लो, ट्राई कर लो। हम भी हैं यहीं, आप भी हो यहीं, ट्राई करके देख लो। उसको बोलो डेली टेस्ट होगा, डेली आंसर राइटिंग होगा। कभी जो आपका एडमिशन ले भगाएगा नहीं, मारेगा भी आपको। वहां बैठा हुआ है मारने वाला, आपको पता भी नहीं चलेगा। जरा सा टस मस कीजिए, अकड़ दिखाइए, बता देगा वो रखे हुए हैं। खैर चलिए, आप भी समझते जी। पैसा और समय की बर्बादी करना है तो मुबारक हो, कोचिंग आइए और बीपीएससी को रिस्क बोलिए, बोल बोल के सुनाइए। और अगर पैसा और समय को बचाना है तो बीपीएससी आपके लिए इश्क है, जिंदगी भर के लिए। आपको प्यार हो जाएगा जी। भला कोई सपनों से रिस्क बोलता है क्या? तनिक सोच के देखो। क्या कोई सपनों से रूठ जाता है क्या? तनिक सोच के देखो। क्या किसी को लगता है कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा? तनिक सोच के देखो। ये सिस्टम ऐसी है ना, ये दोनों, क्या आपको आपके सपनों से जुदा कर देता है। सचेत रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। 70वीं में रिजल्ट देके जमाने को झुका दीजिए, बता दीजिए हम क्या चीज हैं। इस बार तैयारी प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट, आंसर राइटिंग और इंटरव्यू साथ साथ चलेगा। एक सीट पे कब्जा होगा, चाहे किसी का हो या ना हो। आपका आयोग के वेबसाइट पे रोल नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, रैंक 1 to 10 में। जय हिंद।